मैया यशोदा के महलों में अयोध्या से एक संत पधारे। संत ने कही, मैया मैं एक रात में विश्राम करूंगा, सुबह चलो जाऊंगा। मैया बोले, तो भोजन प्रसादी बाबा। बोले, मैया मैं तो हाथों से बना के पाऊंगा, सामान दे दो। मैया ने सामान दे दिया, बाबा ने भोजन बना लिया और भोजन बना करके जैसे तैयार हुआ, बड़े ऊंचे पहुंचे हुए संत थे वो, तो भोजन का प्रसाद सामने रख लिया, नारायण भगवान को सामने रख लिया और नेत्र बंद करके ध्यान किया कि हे नारायण भगवान, आप कहाँ हो, आप जहाँ भी हो पधारो और पहले आप प्रसाद पाओ, फिर बाद में मैं पाऊंगा। ऐसे नेत्र बंद करके ध्यान किया। इतने में न जाने कहाँ से बालकृष्ण भगवान आए, घुटनों के बल चलते चलते और बाबा की थाली में आके भोग लगावे लगे। बाबा ने आंख खोली, अरे राम राम राम, झूठा कर दिया, हरी यशोदा देख तेरे लाला ने प्रसाद झूठो कर दिया। मैया ने कहा, अरे बाबा गजब हो गई, वो ध्यान नहीं रहे हो बाबा, अब मैं कहा करूं। मैया उठा के लगी, बाबा अब मैं बना रहा हूँ भोजन। बोले नहीं, दोबारा दे रहा हूँ सामान। बोले दे दे। मैया ने दोबारा सामान दिया, बाबा ने चौका चूल्हा लगा करके दोबारा भोजन बनाना शुरू किया। जब भोजन बन के तैयार हो गया तब फिर वो बाबा वही भोग लगाने लगे, तो मैया तो पकड़ के ले गई भगवान को, कमरे में बंद कर दिया। लेकिन बाबा तो याद कर रहे, नारायण भगवान आप कहाँ हो, जहाँ भी हो पधारो प्रभु, पहले आपने सारा आरोगो, बाद में हम पाएंगे। ऐसे जब बड़े प्रेम से जब भगवान को पुकारा तो भगवान के बार खोल के दोबारा आ गए और घुटनों के बला करके फिर दोबारा वही थाली में भोग लगाने लगे। मैया को फिर बाबा ने पुकारी, अरे मैया ये बच्चे को संभालो, मेरे बार बार प्रसाद झूठा कर देता है, जाने कहाँ से आ जाता है ये बच्चा, इसको पकड़ नहीं सकते। तो मैया ने कहा, बाबा माफ कर दो, मैं तो कमरे में बंद करके आई, ले जाने कैसे किवाड़ खोल के आ गया। बोले कुंडी लगाई, बोले कुंडी तो नहीं लगाई बाबा। बोले कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। बोले बाबा जाओ, भोजन तो बनाओ, भोजन पाओ। मैं बना रहा हूँ, नहा धो के। नहीं, बोले नहीं तो सामान दे रहा हूँ दोबारा। बोले दोबारा दे दे सामान। तीसरी बार बाबा फिर भोजन बनाने लगे और भोजन बन करके जब तैयार हो गया तब प्रसादी का जब समय आया तो बाबा ने अब की बार ये कहा कि प्रभु प्रसादी बाद में माना, पहले आप आकर के मेरे सामने मुझे दर्शन दो, फिर प्रसादी माना। जब दर्शन के लिए कहा और जैसे ही आंख खोल के देखा तो क्या देखा, सामने नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं। नंद नंदन को देख करके बाबा के नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लग गई और बाबा तो परिक्रमा करने लगे। भगवान जो परिक्रमा करने लगे, मैया की जगह पड़ गई, मैया भागी, अरे राम राम राम। लाला तो फिर पहुंच गए और बाबा ने जाने कौन सो जान जुगाड़ो, जाने का परिक्रमा से लगा लो। लाला मैया भागी, मैया ने आके पैर पकड़े बाबा और बाबा मैया के पैर पकड़े, अरे मैया तो धन्य है गई। और बाबा कह रहे, मैया कह रही, बाबा माफ कर दे, बोले तू धन्य है गई, मैया का माफ कर। बोले बाबा भोजन, बोले है वो भोजन, बस आनंद हो गए, पूरे जीवन भर की तृप्ति है गई मैया, आज आनंद बन गए। इस प्रकार भगवान ने संत पर कृपा करी। भगवान जब 1.5 वर्ष की हो गई तो 1.5 वर्ष की उम्र में भगवान ने माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया। कि माखन चोरी क्यों किया भगवान ने, माखन चोरी का रहस्य क्या है, क्यों करी माखन चोरी भगवान ने? पहली बात कि गोपियों की प्रार्थना, गोपियां प्रार्थना करती थी भगवान से कि ना आप हमारे घर पर आओ भोजन और माखन चुराओ, और माखन चुराने के बहाने बार बार आपके दर्शन को सौभाग्य हमको प्राप्त हुए हो, कभी शिकार कर भी आएंगे, कभी दर्शन कर भी आएंगे। तो गोपियां कैसे याद करती है भगवान को कि आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अरे अंगना में आओ मेरे, माखन को खाओ, मीठी मीठी बतियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल,
दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। खाओ ब्रज रानी को माखन तो निस दिन, आज मु गरीबनी को खाओ नंदलाल, खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। इस प्रकार गोपियां भगवान को याद करती, इसलिए भगवान जाते थे माखन। वैसे नहीं जाते थे, बुलाया जाता था भगवान। दूसरी बात, भगवान मानो ये बताना चाहते हो कि कोई भक्त का मन मक्खन की तरह कोमल होता है तो मैं उस पर अवश्य कृपा करता हूं। संत हृदय नवनीत समान, मक्खन की तरह कोमल यदि कोई होगा तो मैं जरूर कृपा करूंगा। तीसरी बात, अरे माखन का तो बहाना था, माखन के बहाने गोपियों के चित्त को चुराना था। चौथी बात कि ब्रजवासी ग्वाल वाल तो बेचारे मेहनत करते, गैया चराते, सारा काम करते और सारे दूध दही को मथुरा में बेच दिया जाता, तो उसके विरोध में भगवान ने माखन चोरी लीला की कि भैया हमारे ब्रज का माल ब्रज में रहना चाहिए, मेहनत तो हम करें, शहर वाले आने वाले ऐसे गाय को हुए नहीं, तो उसके विरोध में भगवान ने माखन चोरी लीला की। जब भगवान ने माखन चोरी लीला की तो पहले तो अकेले गए, फिर बलदाव जी को साथ में ले लिया, फिर तो पूरी मंडली बना ली, धन सुखा मन सुखा धन सुखा सीधा मां मद मंगला, सारी सखाओं को साथ में लिया, हजारों बाल बाल ले लिए साथ में, पूरी मंडली बना ली और मंडली का नाम रख दिया बाल गोपाल चोरी माखन मंडल। और बाकी सरदार बन गए श्याम सुंदर। मंडली के सरदार कौन बन गए? श्याम सुंदर। आज फलाने के जानो भैया चलो, और माखन खाते मटका फोड़ के आ जाते। घर घर में जो उपद्रव होने लग गए, सारे ब्रज की गोपियां परेशान हो गई। एक बार सारे ब्रज की गोपियां मैया यशोदा के पास में शिकायत लेकर के आई है, पर मैया से शिकायत कर भी लगी है। कहाँ शिकायत कर रही है? सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए भागवत में क्या शिकायत कर रही है, क्या कह रही है कि बत्सा कुंचन वसति समय रोष संजात हास, ध्येयं स्वास्थ्य तदरिपय कल्पतिस्ते योगे, मरकान भोक्सन विवदति नाति भांडम विनंति, तत्प्यालाभे सग्रह गोपितो याति पक्रो सतोता। गोपी क्या शिकायत कर रही है मैया से? अरे मैया चलो लाला बहुत उद्यमी रह गए। बोले कहा कर दियो? बोले बत्सान मंचन, बछड़ान को खोल दे, बछड़ा खोल दे। बोले हाँ। मैया बोली तो काम ही तो करे मेरा लाला, तुम खोलो चाहे लाला खोलो, कोई भी खोलो, बछड़ा तो खोलने पड़े। एक तो काम को तो काम कर रहे हो मेरा लाला, और तुम शिकायत और कर रही हो। तो गोपी बोली भैया बछड़ा खोल भी खोल को टाइम टेबल खोलो करे, हम तो दूध निकाल पे जाए नहीं, और बाकी पहले तेरे लाला बछड़ा खोलने हैं। कचदी समय, कचदी समय कोई समय भी नहीं होता, पहले बछड़ा खोलते सारे दूध को बछड़ा पी जाए। भैया ज्यादा दूध पी जाएंगे तो बछड़ों के कीड़ा पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। मैया बोली सुनो, यदि शैतानी करे लाला तो मेरो लाला मेरो नहीं तुम्हारो भी लाला, रोज गुस्सो किया करो, डरा धमकाया करो। तो गोपी कह रही है कि क्रोध संजात हास, भैया हम गुस्सो करें तो तेरो लाला हंस जाए, और तेरो लाला हंस जाए तो हमारा गुस्सो नजर कहाँ चला जाए। तेरे लाला की हंसी में सारी संसार बजा है, हमारा गुस्सो नजर कहाँ चला जाए। भैया ने कैसे कहा कर दी? बोले लाला ने तो तू नाराज है रही है। बोले स्नेहम चोरी करे तेरा लाला। बोले काय की? बोले तभी पायो दूध दही मक्खन की चोरी। अब मैया गुस्सा आ गई, कितना खा लिया बताओ, ब्याज समेत चुका दूंगी। मेरे घर में क्या कमी है? 9 लाख गैया है मेरे घर में, 9 लाख गाय मेरे घर में, ब्याज समेत चुका दूं। गोपी बोली बहन तुम नाराज है नहीं मैया यशोदा? अरे खावे पीवे की बात है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा लाला और
मरकान भोक्षण बंदर को लुटा दिए हैं। और वो भी कोई बात नहीं, नाथ की भांडम भिड़ती भैया मटका फोड़ रहे हैं, बहुत महंगी कर दिए बर्तन यार। और भैया ऊपर पे चढ़ जाए, कभी सीख बता भी लग जाए। एक बात थोड़ी है यार, भैया ने बोली कि अंधेरे में धर दिया करो माखन को, और अंधेरे में धर के देख लियो भैया, जब तीनों लाला आए तो या के 2 सितारे से चमकते आए, और ये 22 पे जाके हाथ डाले, दूसरी जगह हाथ ही नहीं डाले, छिपा के धरे वहीं पहुंच जाए। भैया बोले ऊंचे पे धर दिया करो बहनों, बोले ऊंचे पे धर के भी देख लियो। भैया यशोदा मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है, पीपल के ऊपर की डाल पे मैंने परसों छीका लगा दिया और मटका धर दिया। फिर लाला आयो राम और तू ऊपर है, अब कैसे करें? तो तेरे लाला ने कहा दिमाग लगायो, बच्चा से भाई एक बांस लाओ, बांस मंगवाया और बांस मंगवा के नीचे से ही वहां में जोर से ठोसा मार दिया, छेद हो गया, सारे बच्चे को लगा के पी गए। गोपी कह रही है भैया फिर लाला बहुत उपद्रवी हो गया, आपको समझा ले और नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। गोपी बोली भैया बोले क्या कर दियो? बोले एक बात थोड़ी है, अरे परसों के दिना की बात सुन। एक गोपी शिकायत कर रही है, परसों के दिना में ठाकुर जी के बर्तन मांज रही, तीनों लाला आयो, बोले काकी क्या कर रही है? बोले लाला आज पूर्णिमा है, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, तो तैयारी कर रही है। बोले ठीक है, ऐसो कहकर के भीतर गयो और ले जाने खांसे 2 कुत्ता के पिल्ला उठा के लायो और मेरे ठाकुर जी के आड़े में बैठा के आ गए, मुझसे कई सत्यनारायण भगवान आए पूजा कर। ऐसो पत्र भी है तेरो लाला। गोपिया मैया से शिकायत कर रही है, अरे नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, 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 महारानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, लाला बिगड़ गयो री, महारानी तेरो 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 लाला बिगड़ गयो री। मुस्कानिया की लगे प्यारी प्यारी, 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 रघुबारी हरी दुनिया में मारी, रघुबारी मेरी दुनिया की मारी, पागल भाई सारी गोपियां बिचारी, पागल भाई सारी गोपियां बिचारी, यमी तुलसी पे जियरा अटक गयो री, यमी तुलसी पे जियरा अटक गयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री। बरगद में आके करे जोड़ा जोड़ी, 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 चुपके से आके करे तीर चोरी, चुपके से आके करे तीर चोरी, हल्ला मचो तो सटक गयो री, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, महारानी तेरो लाला बिगड़ गयो री, तेरो लाला बिगड़ गयो री।
सुखावे जमी पे गिरावे, गावे सुखावे जमी पे गिरावे, या रोग महामारो खटक गयो रे, या रोग महामारो खटक गयो रे, रानी तो लाला जवर भयो रे, रानी तेरो लाला जवर भयो रे, रानी तेरो लाला रानी तेरो लाला बिगड़ गयो रे, रानी तेरो लाला जवर भयो सारी गोपियों ने आकर के मैया से शिकायत करी। मैया ने भगवान को बुलाए, अरे लाला ये गोपी क्या कह रही है? भगवान बोले क्या कह रही है? तू चोरी कर भी लग गए बताया? भगवान बोले मैया मैं तो ये नहीं जानू काहे थे क्या चोरी, काहे थे क्या मैया चोरी? मैया ये सब गोपी झूठी है, मैं सच हूं। ये ब्रज की ऐसी गोपियां हैं कि सासू से चुरा के तो बहू खाए और बहू से चुरा के सासू खाए और नाम मेरा लगा दिया। भैया मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे पीछे पड़ गई है। तो इनसे योग कहते भैया कि यदि मैं चोर हूं तो मुझको पकड़ के बता देंगे। मैया ने कहा सही बात है, मेरा लाला चोर है तो पकड़ के बताओ, जब मानोगे मैं तो। गोपी बोली अच्छा ये भगवान, वो देखो लाला चोरी कर रहे और मैया सांच और मुख रही है। अरे पकड़वे में कहा कल ही पकड़ के बता देंगे, ये तो रोज को काम है। भैया बोली पकड़ के बताओ जब मानोगे। भैया मैं तो ऐसे नहीं मानो, कहा पता तुम्हारी साजिश हो मेरे लाला को बदनाम करवे की। बोले ठीक है अब तो पकड़ के बताएंगे। सारे बच की गोपियां एक तरफ हो गई और भगवान श्याम सुंदर एक तरफ हो गए। सारी गोपियों ने निश्चय कर लिया कि अब तो भगवान को पकड़ के ही बताना है। यहाँ ब्रज में एक गोपी मां को नाम है ललिता। वो ललिता सखी माखन निकाल रही है और याद कर रही है आज नंद जी को लाला मेरे घर पे आ जाए तो मैं पकड़ के बता दूं। जब ये भगवान को याद कर रही, अब भगवान को तो जहां याद किया जाता वहीं पहुंच जाते एक मिनट में। अभी माखन निकालते निकालते याद करते करते जैसे दूसरे कमरे में गई, भगवान तत्काल पहुंच गए और जाके ताजा ताजा माखन खाने लगे। ये जैसे कमरे में आई, अरे राम मैं तो यहाँ की याद ही कर रही है, तो आ रहे हो। तो यानी क्या किया ललिता ने, बाहर से किवाड़ लगा दिया, किवाड़ लगा के ताला लगा दिया और ताला लगा के चाबी को कमर में बांध लिया। और अब सोची अब जसोदा को बुला के लाऊंगी, बहुत सांच मुठो करे लाला की। अब देखो आज आएगा पकड़ में, आज पता चलेगा हमारे ब्रज में हल्ला मच जाएगा। ललिता ने पकड़ के बता दिया तो नंद जी के लाला। ऐसे सोचती सोची नंद महल में गई और नंद महल में जाकर के आवाज लगाई, ओ ब्रजरानी, ओ ब्रजरानी, लेकिन कोई बोला नहीं। दो चार बार आवाज लगाई, अरे राम कोई भी नहीं है, सब लोग खा गए। फिर कही अरे घर में कौन है, कोई तो हो, जो हो सब भीतर से बाहर आओ। अब और कोई तो निकला नहीं, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर बाहर आए। बोले कहा के काकी है भगवान, मैं काकी के बारे को भीतर कमरे में बंद करके आई हूँ, ताला लगा के आई हूँ। काकी के बारे यहाँ कैसे आ गया भगवान, ये कैसी गजब। बाकी दाल पटी की पटी गई है भगवान, ये कब रही है। ऐसे ब्रज में प्रभु ने बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं, हजारों से शेष भी वर्णन नहीं कर सकते लीला। ब्रज में नंद बाबा के बड़े भैया, उनका नाम है उपनंद जी। उपनंद जी घरवाली सोची मैं पकड़ के बताऊंगा, आज मेरे घर पे आके बताऊंगा नहीं है, मैं पकड़ के बताऊंगा। बहुत साज मुखो करे सोना, आज याद कर रही है तो वहां पहुंच गए भगवान। याना भी कमरे को बंद कर दिया। बोले मैं कोई ललिता नहीं हूँ जो बाप को ऐसे डरा दे धमका रही, आज लोगों को बता तू करके जब बताओ। अब यार ने जैसे भगवान को कमरे में बंद किया, ताला लगाया, चाबी लेकर के कमरे में बांध के भैया यशोदा को, अरे यशोदा, बोले आओ जिठानी जी, तेरे लाला को कमरे में बंद करके आई हूँ, बहुत नुकसान कर दिया मेरा, सारे घर को तेज तेज कर दिया, चल के देख।
मैया के तुम ही पकड़ के ले आती। बोले नहीं, तुमको सांस नहीं आती, तू खुद चल के देख कितना नुकसान करे तेरे लाला ने। बोले अच्छा। यशोदा मैया ने सारा काम छोड़ा और जेठानी के साथ में गई। कौन से कमरे में बंद है? बोले यहाँ में बंद। तू ही खोल ताले, मैं नहीं खोलूंगी। तू ये सोचेगी कि आपको कुछ गड़बड़ करता ही होगी, अपने हाथों से ताला खोल। यशोदा जी ने जाकर के ताला खोला और ताला खोल के सोचा मेरे लाला ने जाने क्या कर रहे हो। और जैसे ताला खोल के किवाड़ खोले और किवाड़ खोल के अंदर देखा तो क्या देखा, या में लाला तो है नहीं और या में रिया को पति उपनंद जी खड़े सब डाड़ी मारे ऐसे हाथ छोड़ दिए। यशोदा मैया तत्काल घूमी, घूंघट खींचा। जेठानी से गई, आज तक मैंने जेठ जी को मुझे दिखायो, आज का जची तुम्हारी शर्म नहीं कर गई जो मुझसे मजाक करी। मैं जेठ जी के सामने लाके बोली तेरा लाला बंद करके गई हो और जेठ जी को बंद कर गई हो तुम, ये काम पे लगी यशोदा। मैं जमुना मैया की सोगत खा के कह रही हूँ मैं तो तेरे लाला को बंद करके गई, ये नहीं पता न जाने कैसे आके भीतर आ गए हो। आज के बाद तेरा लाला पूरे घर को खा जा, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैंने मान ली तेरा लाला कोई शक्ति है। ऐसे भजन बहुत सुंदर सुंदर। एक बार जमुना जी का एक घाट है वृंदावन में, गोकुल में, उसका नाम है ब्रह्मांड घाट। कौन सा घाट? ब्रह्मांड घाट। वो ब्रह्मांड घाट को भगवान गए और वहां जाकर के भगवान ने एक मिट्टी का डीला उठाया और वो मुंह में ले लिया। एक मानस्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो प्रथम भक्षितवान इति माते नवेदयन्। अब ये मिट्टी का डीला जैसे ही खाया, मिट्टी खाई। अब प्रश्न आया मिट्टी क्यों खाई? ये तो सब जानते हो आप। ये महाराज ये तो हम ही जाने, भगवान ने माटी खाई, पर क्यों खाई, मिट्टी क्यों खाई भगवान ने, ये है प्रश्न। इसका उत्तर हम बताते हैं। मिट्टी का एक नाम है रसा। क्या नाम है? रसा। भगवान ने सोचा सारे रसों का स्वाद ले लिया, आज रसा का स्वाद तो लेकर के देखता हूँ कैसा आनंद आता है, इसलिए हमारे मुंह में रसा का स्वाद। दूसरी बात, भगवान ने सोचा कि ये ब्रज की मिट्टी में अनंत कोटि देवता रमण कर रहे हैं, उन देवताओं के चरणों की रस को चक्के तो देखो कैसा स्वाद आता है, इसलिए हमारे मुंह में मिट्टी खाई। तीसरी बात, मिट्टी खा करके भगवान को भूमि तत्व को शुद्ध करना था। मिट्टी खाकर भगवान ने भूमि तत्व को शुद्ध किया, तृणावन को मार करके आकाश तत्व को शुद्ध किया, काली नाग को भगा करके जल तत्व को शुद्ध किया, दावाग्नि का पान करके अग्नि तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने सारे तत्वों की शुद्धि करके जाते हैं भगवान जब आते हैं तो भूमि तत्व को शुद्ध करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। कोई कहता है नहीं, भगवान ने कहा भाई मैंने माखन खाया, गोपियों ने बुलाना दिया तो लो माटी खा करके मैंने मुंह साफ कर लिया, तो मुंह साफ करने के लिए मिट्टी खाई। कोई कहता नहीं कि माटी कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरजों में मस्तक लगे कि माटी की मुक्ति है जा। भूमि तत्व को शुद्ध करने के लिए, मुक्त करने के लिए भगवान ने आज माटी खाई। जब माटी खाई तो ग्वाल वाला ने जाकर के मैया से कह रही मैया ओरी मैया, बोले हाँ आज तो तेरे लाला ने माटी खाई है। माटी खाई? बोले हाँ। अरे राम 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 राम, पहले सुनती माखन खाए और मिश्री खाई, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया चीज है। अब माटी खावे लग जाए, कल पुड़िया खावे लग जाए, वो परसों भांग खावे लग जाए, लाला को ताड़ेंगे नहीं तो बिगड़ जाए। देखो छोटे बच्चे को लालन पालन करो, लेकिन थोड़ा जब बड़ा हो जाए तो उसको ताड़ना देनी चाहिए। ताड़ना नहीं दोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। ताड़िए 10 वर्ष 5 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक के बच्चे को ताड़ना देनी पड़ती है, थोड़ा शैतानी नहीं करते तभी बहुत सुंदर। भैया के पकड़ के लाओ मेरे पास, मिट्टी खाई। बच्चे गए पकड़ के लाए, दोनों पैर पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ लिया, झुलाते ला रहे और मैया के सामने ला खड़ा कर दिया। मैया ने कान पकड़े, फिर मिट्टी खाई है। अब बोले नहीं भगवान, मुंह फुला लिया। एक बच्चा ने कहा मैया मुंह ऐसे कर रहा, इतना मोटा डड़ा खाया,
भैया के मुंह में मैंने देखी मैया फिर मुझे तेरे मिट्टी खाइए ला ना भगवान हंसे अरे हंसता क्यों बता मिट्टी खाइए क्या तो भगवान बोले ना हम भक्षित अम्बो सर्वे मिथ्या विशंसिना भैया मैंने माटी नहीं खाई बोले ग्वाल वाल कह रहे बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना सब झूठ बोल रहे और यदि तुम साथ नहीं है यदि सत्यग्रस्त ही समक्षम पश्चिमे मुखम तुम साथ नहीं है तो मेरा मुंह खोल के देख ले पता चल जाएगा तुम माटी खाई कि नहीं खाई हाँ ये बात तो सही है लाला मुंह खोल के बता भगवान ने अपना मुंह खोला मैया के सामने जाकर भी तो भगवान ने अपनी माया से कह दिया कि दिखा दे थोड़ा चमत्कार मैया को भी आज तो मैया को भी दिखा दे चमत्कार तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला भगवान की विष्णु माया ने आकर के चमत्कार दिखा दिया मैया को मैया ने क्या देखा कि लाला के मुंह में पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा तारे 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के भूमंडल ब्रजमंडल गोकुल और गोकुल में नंद महल और नंद महल में यशोदा ने भगवान को और अपने आप को भी भगवान के मुख में देखा ये देखते तो मैया धड़ाम से नीचे गिरती अरे राम ये चीज लाला के मुंह कहां से आ गई मैया मूर्छा आ गई भगवान ने मूर्छा जगाई मैया और मैया बहुत देर में मूर्छा जगी मैया जगी बोले लाला मैंने तेरे मुंह में जाने कहा देखो भैया सूरज चंद्र तारे ने पेड़ पौधे न जाने कहा देखो नदी भी देखी भगवान बोले नहीं भैया कछु नहीं है मैंने माटी नहीं खाई बोले नहीं खाई है भाई लाला तेने माटी तो नहीं खाई पर वो पेड़ पौधे कहां से आ गए बोले दोबारा से देख ले भैया मैंने माटी नहीं खाई भैया बोले दोबारा खोलियो लाला भगवान ने दोबारा खोला माया से कह दिया का भाग जा हो गया काम माया को भगा दिया भगवान ने मुंह दोबारा खोला तो मैया को मुख में कुछ भी नजर नहीं आया खूब आंख टिका टिका के देख रही कुछ दी गई ना मैया सोच रही अरे राम मैंने भी न जाने कहा सोचने लग गई लाला के मुंह में सूरज चंद्र तारे कहां से आएंगे मेरी आंख कमजोर पड़ गई तो मेरी आंखों को भेम है नहीं लाला के मुंह में ये कहां से आएंगे अरे राम 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 उतने में मैया को लाला के होंठ में माटी लगी देखी हाँ अब आ गए पकड़ में ये माटी लग रही तेरे माटी खाइए अब मैं तो मारूंगा भगवान बोले नहीं मैया नहीं अब तो मैं तो छोड़ू नहीं मारूंगा तो भगवान हाथ जोड़ के कह रहे भैया अरे मत मारे नहीं मैं तो मारूंगा तो भगवान कह रहे हरि मारे मत मैया बचने भरे मारे मारे मत मैया
बचड़न की कवाए ले मैया की खवाले सोवन बचड़न की खवाए ले बचड़न की खवाए ले सोनन बचड़न की खवाए ले बालन के माथे नीरो हाथ धरवाए बालन के माथे नीरो हाथ धरवाए ले मारे मत मैया भजन भरवाए ले मारे मत मैया भजन भरवाए ले मारे मत मैया भगवान मैया के हाथ जोड़ रहे, मैया मुझे मत मारे। और मैया भगवान को मारने दौड़ रही है। इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी आदि देवता देख रहे, राजा परीक्षित ने पूछ लिया गुरुदेव से, गुरुदेव ये नंद बाबा और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आज भगवान इनको इतना आनंद प्रदान कर रहे हैं। तब सुखदेव जी ने वर्णन किया भागवत जी में कि नंद बाबा पहले के जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी धरा नाम की भारिया थी। तो द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की भारिया दोनों ने भगवान का बहुत भजन किया। भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो इन्होंने मांगा कि हमको कभी आपकी बाल लीला देखने का अवसर मिले तो भगवान ने कहा ठीक है, जब मेरा द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा तब तुम दोनों नंद और यशोदा बन जाना, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुमको अपनी बाल लीलाओं का आनंद प्रदान करूंगा। आज भगवान द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके जब आए हैं तो इनको पूर्ण आनंद की प्राप्ति करा रहे हैं। देखो नंद का मतलब क्या है, जो दूसरों को आनंद दे वो नंद है। चाहे खुद को आनंद मत आए, लेकिन जो दूसरों को आनंद प्रदान करे वो नंद है। और यशोदा का मतलब क्या है, जो दूसरों को यश प्रदान करे वो यशोदा है। दूसरों को यश दे वो यशोदा, दूसरों को कीर्ति दे वो कीर्तिदा। इस प्रकार भगवान ने और ये बाल लीलाएं की। तो आइए अब थोड़ा सा विश्राम, 10 मिनट का एक भजन हो रहा है, उसके बाद आपको जाना पर